फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हमने कार्बन और इस कंपाउंड चैप्टर शुरू किया था केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड है शुरू करना था। ठीक है, तो आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। ठीक है, डेली वीडियो मेरी इसलिए नहीं आ पाती, बीच में गैप इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मैं एक परफेक्ट यूट्यूबर नहीं हूँ, तो टाइम बहुत कम रहता है। लेकिन जो मुझे लगता है टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले बात आएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या आते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी होते हैं। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह है, या उसके दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इथीन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, इथेनॉल। तो ये सारे हमारे कार्बन से मिलकर बने हैं। यूरिया हो गया, तो ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड होता है, मेनली हमने देखा है कि अर्थ पर इसी के ही मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है, तो ये प्रिपेयर किया था फ्रेडरिक हुलर ने 1828 में। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हुलर ने प्रिपेयर किया था, दैट इज यूरिया। ठीक है, और ये जो यूरिया है किससे प्रिपेयर किया था? ये प्रिपेयर किया था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। ठीक है, उससे ये प्रिपेयर किया गया था। अब बात आती है कि जो कार्बन कंपाउंड होता है केवल उसी के ही वेरियस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों मिलते हैं? भाई जहाँ भी हम देखते हैं, इथेन हो गया, चाहे मिथेन हो गया, चाहे हम सीएनजी में देख ले, चाहे हम एलपीजी में देख ले, हमेशा हमें कार्बन के ही कंपाउंड क्यों देखने को मिलते हैं? बिकॉज यहाँ पर दो प्रॉपर्टी मेनली होती है जो कार्बन शो करता है, और इन्हीं दो प्रॉपर्टी के कारण कार्बन कंपाउंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है टेट्रावेलेंसी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कैटेनेशन क्या होती है। कैटेनेशन होती है कि जब कार्बन अपने जैसे अदर कार्बन एटम से जुड़कर एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, तो उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। जैसा कि मैंने दूसरा नाम इसका यूज भी किया था, सेल्फ कॉम्बिनेशन, मतलब कार्बन का खुद के साथ जुड़ना और फिर एक लॉन्ग चेन फॉर्म करना। ठीक है, अब कार्बन यहाँ पर जब जुड़ते हैं तो मेनली तीन टाइप से जुड़ते हैं। या तो कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े, ठीक है, या फिर कार्बन एक ब्रांच चेन के रूप में जुड़े, या फिर कार्बन एटम सारे एक क्लोज रिंग में जुड़े, इस तरह से। ठीक है, तो तीन तरीके होते हैं कार्बन एटम के दूसरे कार्बन एटम से जुड़ने के। तो ये तो ही पहली प्रॉपर्टी कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण एक तो कार्बन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेट्रावेलेंसी, क्योंकि हमने देखा कि कार्बन होता है, इसकी वैलेंसी है वो 4 होती है। भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहले सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट वाली में कितने गए? 4 सेल, 4 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल वाली को ही हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्योंकि कार्बन होता है, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, इसलिए इस 4 वैलेंसी होने के कारण भी ये कार्बन कंपाउंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। फिर आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्किन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, मतलब जो कंपाउंड हमारे मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो केवल और केवल, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है मीथेन, CH4। अब इसमें कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, और ये हमारा सिंपलेस्ट नेचुरल हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। ठीक है, उसके बाद और भी होते हैं, इथेन हो गया, इथाइन हो गया, तो ये सारे हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब आप बोलोगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कौन से होते हैं? बेटा सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है,
उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, यहाँ पे हमने मीथेन की बात की, यहाँ पे हमने इथेन की बात की, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक ही बॉन्ड है। प्रोपेन में हमने देखा सभी कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और इनका दूसरा नाम होता है एल्केन्स। ठीक है, क्या होता है, एल्केन्स। ठीक, अब आती है बात इनकी जनरल फॉर्मूला की। तो इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2n+2। मतलब इसमें क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये क्या रिलेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसमें देखो आप, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है एल्केन के अंदर, हाइड्रोजन कार्बन एटम के दुगने से 2 ज़्यादा होता है। ठीक है, एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन एटम के दुगने से, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें n है, तो हाइड्रोजन इसके दुगने से कितना ज़्यादा हो गया, 2। जो भी इस रूल को फॉलो करेगा वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एल्केन की कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा आता है, अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जैसे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, जैसे मान लो हमने बोला कि CH4 है, ये एल्केन की कैटेगरी में आता है। कैसे आता है, कार्बन एटम यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन देखते हैं। मैंने कहा कि इसमें हाइड्रोजन कार्बन एटम के दुगने से 2 ज़्यादा होता है। कार्बन एटम 1 है, इसका दुगना करो। ठीक है, इसका दुगना कितना हो गया, 2, और इससे 2 ज़्यादा होता है, तो 2 ज़्यादा मतलब इसमें 2 ऐड कर दो, तो कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2, इसलिए ये किस में आ गया, एल्केन में। तो औरों के लिए भी आप इसी रूल से निकाल के देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उसका दूसरा नाम होता है एल्कीन्स, मतलब उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन्स। और एक होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब इस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम होता है एल्काइंस। ठीक है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो गए, जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे इथीन है। ठीक है, अब इसको हमने बोला एल्कीन, मतलब इसमें जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, इसका नाम चेंज होता जाएगा। सफिक्स क्या लग रहा है, इन, सफिक्स होता है जो पीछे जुड़ते हैं, सफिक्स क्या यूज हो रहा है, इन। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या जुड़ता है, आइन, इसलिए इसका जनरल नाम क्या होता है, एल्काइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्कीन और एल्काइन। अब हम बात करते हैं कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि एल्कीन के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन एटम का जस्ट दुगना होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि बेटा बताओ क्या C2H4 है, ये एक एल्कीन है, तो आप इस रूल को फॉलो करके देखो। मैंने क्या बोला, एल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन एटम का दुगना होता है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4, और कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 का दुगना क्या हो गया, 4। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ गया, एल्कीन की कैटेगरी में। दूसरा होता है एल्काइन। तो एल्काइन का भी एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन एटम के दुगने से 2 कम होता है। ठीक है, जो भी इस रूल को फॉलो करेगा वो किस में आ जाएगा, एल्काइन के अंदर। ठीक है, वो किस में आ जाएंगे, एल्काइन में। जैसे मैंने बोला C2H2। ठीक है, मैंने कहा कि बेटा बताओ क्या ये एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखोगे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में रिलेशन। आप कहोगे कि मैडम इसमें तो कार्बन एटम 2 है ना, हम 2 का दुगना कर दे, 2 का दुगना क्या है, 4, बट हाइड्रोजन तो 2 है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन एटम के दुगने से 2 कम है, क्योंकि 4 में से जब हम 2 घटाएंगे तो ही तो हमें 2 मिलता है। तो आप कहोगे कि मैम ये एल्काइन के रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए C2H2 किस कैटेगरी में आ गया, एल्काइन की कैटेगरी में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे कंसेप्ट अच्छे लगे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।